और मेरे साथ मेरी तकरीर का मौजू है आज़ादी। जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आया और उसने अपने नाकाम कदम हिंदुस्तान में रखे, उस वक्त सबसे पहला सूबा, सबसे पहला मकाम, सबसे पहला शहर कि जहाँ अंग्रेजों ने जुल्म के पहाड़ छोड़े, जुल्म और जबर के अजीब गरीब नज़ारे इस दुनिया में देखे, वो बंगाल था। लेकिन जब बंगाल को उनका तसल्लुत हुआ, माँ और बहनों की इज्जतें महफूज न रही, लोगों के माल महफूज न रहे, उस वक्त जब बंगाल में जुल्म और शिद्दत के पहाड़ छोड़े जाने लगे, उस वक्त जब बंगाल के रहने वाले हिंदू मुसलमान तमाम हिंदुस्तान भाइयों की न इज्जतें महफूज थी, न आबरू महफूज थी, न माल महफूज था, न सर महफूज था, उस वक्त बंगाल की सरजमीं पर खड़े होकर के अंग्रेजों के खिलाफ अलग जिहाद बुलंद करने वाला, अंग्रेजों की आंखों में आंखें डालकर अंग्रेजों से बात करने वाला, अंग्रेजों को ललकारने वाला, आपका भाई, आपका प्यारा, आपके मजहब का लंबरदार, बंगाल में रहने वाला नवाब सिराजुद्दौला। और उसने 1757 में अंग्रेजों की हुकूमत को तस्लीम नहीं किया और कहा, अंग्रेज सुन, हिंदुस्तान में तेरे नापाक कदम नहीं चलेंगे। और इस मुल्क में सबसे पहले बगावत का ऐलान 1757 में नवाब सिराजुद्दौला ने कर दिया। 23 जून 1757 को खुलासे के मैदान में मारिका हुआ। अपनों की गद्दारी की वजह से नवाब सिराजुद्दौला गिरफ्तार हो गए। 9 जून 1757 को बरसरे-आम नवाब सिराजुद्दौला को कत्ल कर दिया गया। ये हिंदुस्तान की तारीख है कि अंग्रेज के खिलाफ अलग जिहाद बुलंद करने वाला, कि अंग्रेज के खिलाफ खड़ा होने वाला, कि अंग्रेजों की आंखों में आंखें डालकर अंग्रेजों से बात करने वाला। तारीख में अगर कोई सबसे पहला नाम लिखाता है तो वो मुसलमान है, मुसलमान की औलाद है, मुसलमान का सपूत है, मजहब इस्लाम को मानने वाला नवाब सिराजुद्दौला। 1757 के बाद 1757 में हिंदुस्तान के जदीद सपूत की शहादत के बाद 1799 में मैसूर की सरजमी से सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैहि ने जिहाद बुलंद किया और मैसूर की 4 बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी। उसके बाद 1799 में आया, अंग्रेजों के दांत खट्टे हो गए, उनकी जड़ें हिल गई, उनकी इमारतों में ज़लज़ले आ गए और सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैहि के नाम से उनके जिस्मों में लर्ज़ा तारी होने लगा। लेकिन आखिरकार वहाँ भी यही हुआ, अपनों की गद्दारी की वजह से 6 मई 1799 को सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैहि को कत्ल कर दिया गया। नाऊज़ बिल्लाह। ये दूसरी लड़ाई लड़ने वाला भी तने तन्हा मुसलमान है, अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा होने वाला तने तन्हा मुसलमान का बेटा। उसके बाद 1799 में अंग्रेजों ने जब दिल्ली में कब्जा किया और ऐलान किया वहाँ पर वायसराय बरतानियों ने कि आज से मुल्क के गुलाम हुआ, हुक्म ये मुल्क बादशाह का, खल्क खुदा की और हुक्म ईस्ट इंडिया कंपनी का होगा। उसी दिन हिंदुस्तान की सरजमीं पर खड़े होकर के सबसे पहले अंग्रेजों के सबसे पहले अलग जिहाद बुलंद करने वाला, सबसे पहले फतवा सादिर करने वाला, मेरे आपके बुजुर्ग, मेरे आपके रूहानी, हिंदुस्तान के सर के ताज मौलाना सैयद शेख अब्दुल अजीज थे। उन्होंने फतवा दिया कि जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में यह हुक्म लागू कर दिया है कि हिंदुस्तान गुलाम हो चुका है, हिंदुस्तान में हुक्म ईस्ट इंडिया कंपनी का होगा, तो हज़रत शाह साहब ने कहा कि हुक्म भी अल्लाह का होगा, मुल्क भी अल्लाह का है, बादशाहत भी अल्लाह की है, न अंग्रेजों की बादशाहत तस्लीम है, न उसकी सल्तनत तस्लीम है, न उसका हुक्म तस्लीम है, न उसकी हुक्मरानी तस्लीम है। हम तो दो जहां के बादशाह की सल्तनत करते हैं। बालाकोट की पहाड़ी पर यह काफिला पहुंचा और बालाकोट के मारिका हुआ। एक तरफ 3000, दूसरी तरफ 20,000 राजा रणजीत सिंह का बेटा शेर सिंह लेकर खड़ा हो गया और हजरत इस्माइल साहब और हजरत अहमद शाह रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा, देख शेर सिंह, तुम्हारा हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं, तू भी हिंदी है, मैं भी हिंदी हूँ, तू भी हिंदुस्तान की सरजमीं पर जन्म लेने वाला
दुश्मन तो अंग्रेज है, आओ मिलकर मुकाबला करें। लेकिन शेर सिंह तो अंग्रेज का गुलाम था, उसके तलवे चाटने वाला था। उसने कहा कि नहीं नहीं, जंग होगी और फैसला होगा। ये तीसरी लड़ाई भी हम सब के अकाबिर ने लड़ी। आखिरकार बालाकोट के मार्के में शहीद हो गए। ये 3 लड़ाइयाँ हो गई। नोट कर लीजिएगा मुसलमानों, तुम थे अकेले मैदान में, हमारे आबा अजदाद थे अकेले मैदान में, उलमा देवबंद के अकाबिर थे अकेले मैदान में, दूसरा कोई नहीं था। बल्कि मैं यूँ कहूँ तो गलत ना होगा कि तुम्हें तो आज़ादी का एहसास भी नहीं था। जब हम 3 लड़ाइयाँ लड़ चुके थे, उसके बाद तुम्हें शऊर आया कि हमें भी साथ आना चाहिए। जब हमारी गर्दनें कट चुकी थी, हमने मैदान कायम कर दिए थे, उसके बाद तुम्हारे अंदर एहसास पैदा हुआ कि हमें भी साथ आना चाहिए। उसके बाद 1857 हुआ, मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, थाना भवन में, मुरादाबाद में और हिंदुस्तान के हर शहर में जंग लड़ी। 1857 में दारुल उलूम देवबंद के कायदों ने अंग्रेजों से लड़ी। वहाँ अपनों की गद्दारी की वजह से वहाँ भी हमें शिकस्त खाई। 1857 के बाद 34,000 उलमा को फांसी दे दी गई। जब हमें फांसी दी जाती थी, फांसी के फंदे पर जब उलमा को लटकाया जाता था, तो टॉमसन लिखता है कि जब मैं देखता था तो कभी कभी उलमा की लाश खून में जल जल कर खाक हो जाया करती थी। उसके बावजूद भी हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अपनी आँख को एक कदम भी पीछे नहीं हटाया। उसके बाद तहरीकें चली, 4 लड़ाइयाँ ये हुई। उसके बाद लगातार लड़ाइयाँ हुई। गांधी जी भी साथ आए, दीगर मुजाहिदीन भी साथ आए और उसके बाद हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। लेकिन हमारा मुल्क आज़ाद तो हो गया, लेकिन इसे कानून की ज़रूरत थी। कि चलेगा कैसे। उसके बाद बहुत सोच विचार के बाद 1949 में एक कानून को एक्सेप्ट किया गया और 26 जनवरी 1950 को ये कानून पूरे मुल्क में लागू कर दिया गया।